हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम का तृतीय अंक पढ़ रहे थे हम, जहाँ पर पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने कि राजा जो है वो दुष्यंत शकुंतला को गांधार विवाह के लिए प्रेरित करता है। तो आगे देखें, शकुंतला कहती है मुंच माम भूयोपि सखी जन्म अनुमानिष्ये। कहते मुंच माम मुझे छोड़ दें, भूयोपि सखी जन्म अनुमान, फिर भी मैं अपनी सखियों से अनुमति लूंगी। राजा कहता है भवतु मोक्षामि, अच्छा छोड़ देता हूँ। शकुंतला कहता है कदा, कब? राजा कहता है अपरिक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्य नवस्य शतपदेन अधरस्य पिपासता मया ते सदैव सुंदरी गृह्यते रसोऽस्य। कहता है सुंदरी, यहाँ से लेंगे, हे सुंदरी, यावत जब तक नवस्य अपरिक्षत कोमलस्य, नवस्य नए, अपरिक्षत कोमलस्य, अक्षत अपरिक्षत जिनमें की किसी भी तरह का कोई क्षति ना हो, अक्षत एवं कोमल, कुसुमस्य फूल के, रस पराग को, षटपदेनिव भौरे के समान, ते तुम्हारे, अस्य इस, अधरस्य होठों के, अधरस्य अधर का रस, पिपासता प्यासे, मया मेरे द्वारा, सदैव दयापूर्वक, ग्रह्यते ग्रहण किया जाता है। क्या मतलब हुआ? तो दुष्यंत कहता है कि जैसे कि भौरा नए नए फूलों का रस प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है, उसी प्रकार जब तक मैं तुम्हारे इन अधरों का, होठों का रस का पान नहीं कर लेता, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर से देखें, हे सुंदरी, यावत जब तक, या इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अपरिक्षत कोमल से नए, नवस्य नए, अपरिक्षत कोमल से अक्षत और कोमल, कुसुम से फूल के, पराग को, षटपदेन जिस प्रकार भौरा पान करता है, भौरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार यावत जब तक, ते तुम्हारे इस नवीन और अपरिक्षत अक्षत और कोमल अधरों का रस, पिपासता प्यासे, मया मेरे द्वारा, सदैव दयापूर्वक ग्रहण किया जाता है। ऐसे ज़्यादा बेटर है। इसको पहले हम लेंगे कि जिस प्रकार से भौरा जो है वो नए नए फूलों का रस ग्रहण करता है, उसी प्रकार जब तक, दोबारा इसका अर्थ लिया जाएगा, नए अक्षत और कोमल तुम्हारे होठों का रस प्यासे मेरे द्वारा दयापूर्वक ग्रहण किया जाता। तो अपरिक्षत कोमल से, नवस्य अपरिक्षत कोमल से, इन तीन शब्दों का अर्थ दोनों बार आएगा, कुसुम के संदर्भ में भी आएगा और अधर के संदर्भ में भी आएगा। इति मुखम अस्य समुन्नमयितुम इच्छति, इस प्रकार से उसके मुख को ऊपर उठाना चाहता है। शकुंतला परिहरति नाट्यन, बचने का अभिनय करती है। तब तक नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, चक्रवाक वधु आमंत्रस्व सहचरम उपस्थिता रजनी। यह चक्रवाक वधु अपने सहचर से, साथी से आमंत्रण से विदा ले लो, उपस्थिता रजनी, रात्रि आ गई है। ये जो है पीछे से आवाज आती है, ये शकुंतला के संदर्भ में है। शकुंतला को कोई आगाह कर रहा है कि अपने साथी से विदा ले लो, चक्रवाक वधु के बहाने से, कि रात्रि आ गई है। शकुंतला कर्णन दत्वा कान लगाकर सुनती है और कहती है पौरव, हे पूर्ववंशी, एषा मम शरीर वृत्तांत उपलम्भाय तातस्य धर्मकनीयस्य आर्या गौतमी उपस्थिता। वो समझ गई कौन आया है। कहती है ये मेरे शरीर के वृत्तांत को जानने के लिए तात की, पिता कर्ण की, धर्मकनी, कनी में छोटी धर्मकनी, छोटी धर्म बहन गौतमी उपस्थित हो गई है, आ गई हैं। तद विटप अंतरितो भव, इसलिए शाखाओं की ओट में छिप जाओ।
राजा तथागत वैसा ही कहता, मतलब जो रजनी आ गई, रजनी संबंधित, रजनी किसके लिए कहा गया, आर्य गौतमी के लिए। राजा वैसा ही करता है। तथा प्रक्षति पात्र हस्ता गौतमी, तई हाथ में पात्र लिए गौतमी प्रवेश करती है। गौतमी कहती है, अत्याहितम, अरे अनर्थ हो गया, यह देवता सहाया तिष्ठति, यहाँ देवताओं के सहायक बैठी हो, अर्थात अकेली बैठी हो, इसके देवता सहायक ऐसी बैठी हो। शकुंतला कहती, इदानी में मालिनी अवतीर्णा प्रेमवदा मिश्रा, अभी प्रेमवदा आदि मालिनी नदी की ओर गई हैं। गौतमी कहती है कि अनेन दर्भोद के निराबाधम ते शरीरम भविष्यति, इस दर्भोद के कुशा के जल से तुम्हारा शरीर निराबाधम, बाधा से रहित हो जाएगा, अर्थात निरोग हो जाएगा। दर्भोद के शकुंतलाम अभिक्ष, कुशा का जल शकुंतला पर छिड़कते हुए, अपनी लघु संतापाएं ते अंगानी, क्या तुम्हारे शरीर की पीड़ा कुछ, अंगों की पीड़ा कुछ कम हुई। शकुंतला कहती है, अस्ति विशेषा, कुछ फर्क है, कुछ अंतर है। गौतमी कहती, वत्से परिणतो दिवसा, दिन व्यतीत हो गया है, तदेही, तो आओ, उटजमेव गच्छावा, कुटिया में चलते हैं। शकुंतला मन में कहती है, हृदय प्रथम सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी, पहले तो मनोरथ के सुख से प्राप्त हो जाने पर अपने कातर भाव को नहीं छोड़ रहा था। इदानीं सानुशय विघटितस्य कथम ते संतापा, कहती है अब, इदानीं अब सानुशय विघटित, पश्चाताप के साथ अलग होने वाले, कथम ते संतापा, क्यों तुम्हें संताप हो रहा है, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। पदांतरे प्रतिनिधित्व, कुछ पग जाकर वापस आकर। प्रकाशम प्रकट में कहती है, लता ग्रह, हे लता कुंज, संताप हारक, संताप को दूर करने वाले, आमंत्रे त्वाम पुनरपि परिभोगाय, तुम्हें पुनः परिभोग के लिए आमंत्रित करती हूँ, निमंत्रित करती हूँ। किसको कह रही है ये, दुष्यंत को कह रही है परोक्ष रूप से, कि तुम्हें पुनः परिभोग के लिए आमंत्रित करती हूँ। इतनी निष्क्रांति, इस प्रकार से निष्क्रांति निकल जाती है। राजा पूर्व स्थान में थे, पूर्व स्थान पर आ जाता है, पहले स्थान पर आता है जहाँ पे था। सनिश्वासम, गहरा श्वास ले कहता है, अहो विघ्नवत्या पार्थिव सिद्धिया, कहता है, अरे अभीष्ट की प्रार्थिता सिद्धियां, अभीष्ट की सिद्धियां विघ्न वाली होती हैं, मया ही, क्योंकि मया ही, मेरे द्वारा। मुहुर अंगुली संवृत्ता द्रोष्टम प्रतिषेध अक्षर विकलव विरामम, मुखम मुख संवृत्ति पक्षम लाक्ष्या, कथम अपि उन्नमितम ना चुंबितम, तो कहता है पक्षम लाक्ष्या, पक्षम लंबी और सुंदर बरौनियों वाली, अक्षया आँखों, लंबी सुंदर बरौनी से युक्त आँखों वाली, पक्षम सुंदर बरौनी युक्त आँखों वाली। उस शकुंतला का मुंह बार बार अंगुली संवृत, अंगुली से ढके हुए, अधरोष्ठम, नीचे के होंठ वाला, प्रतिषेध अक्षर विकल्प अभिरामा, निषेधात्मक अक्षर के, मना करने वाले अक्षरों के, विकल्प अभिरामा, स्पष्ट उच्चारण से, अभिरामम, सुंदर लगने वाला, और अंश विवर्ती, कंधे की ओर झुका हुआ, कंधे की ओर झुके हुए, मुखम, मुख को, कंधे की ओर मुड़ा हुए मुख को, मुख, मया, यहाँ से उठाएंगे, मया, मेरे द्वारा, कथम अपि, किसी प्रकार, उन्नमितम, उठा तो लिया गया, ना चुम्बितम, तू, किंतु चुम्बन नहीं किया गया, चुंबन नहीं लिया गया। फिर से देखेंगे, ही, क्योंकि, मया, मेरे द्वारा, पक्षमलाक्ष्य, सुंदर बरौनी युक्त आंखों वाली शकुंतला का मुंह अंगुली समृत अधरोषा, बार बार उंगलियों से ढके हुए अधरोज, नीचे के होंठ वाला, प्रतिषेध अक्षर विकल्प अभिराम, और निषेधात्मक अक्षरों के, मना करने वाले अक्षरों के अस्पष्ट, विकल्प अस्पष्ट उच्चारण से, अभिराम, सुंदर लगने वाला, अंश विवर्ती, और कंधे की ओर झुका हुआ मुख, कथम अपि उन्नमितम, किसी प्रकार उठा तो लिया गया, तो ना चुम्बितम, किंतु चुंबन नहीं किया गया, किंतु चुंबन नहीं किया जा सका। कौन खलु सांप्रतम गच्छामि, अब कहाँ जाऊं, अब मैं निश्चित रूप से कहाँ पे जाऊं।
अथवा इहेव तावत प्रिया परिभुक्ते लता मंडप स्थापे, अथवा यहीं पर प्रिया के द्वारा भोगे गए लता मंडप में ही ठहरता हूँ। चारों ओर देखकर तस्या पुष्पमय शैललिता शय्या शिलायामेव क्लान्तं मन्मथलेकेश नलिनी पत्रे नखे अर्पिता हस्ताद् अभ्रष्टमिदं विषाभिरम् इति आसज्जमानेक्षणो निर्गन्तु सहसा न वेतसग्रहा शक्नोमि शून्यादपि। कहता है, यहाँ से लेंगे, शिलायाम इयम, शिला पर यह पुष्पमयी फूलों की बनी हुई शरीरलुलता शरीर से दबाई गई शैया है। शिलायाम इयम, शिला पर यह फूलों की बनी हुई और तस्या उसके शरीर से दबाई गई फूलों से बनी शैया है। नलिनी पत्रे नखे अर्पिता, कमलनी के पत्ते पर नाखूनों से लिखा हुआ, कमलनी के पत्ते पर नाखूनों से लिखा हुआ एश यह क्लांता मन्मथ लेखा, क्लांता मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है। इदम हस्तात् भ्रष्टम, यह हाथ से गिरा हुआ, भ्रष्टम गिरा हुआ, विष आभरणम कमलनाल का आभूषण है। इति इस प्रकार से, आसज्जमान ईक्षणा उसकी वस्तुओं में आसक्त दृष्टि वाला मैं, शून्यात अपि शून्य भी, बेतसग्रहात इस बेतसग्रह से, बेत के कुंज से, सहसा निर्गंतुम ना शक्नोमि अचानक निकलने में समर्थ नहीं हूँ। मतलब वो कहता है कि वहाँ पर दुखी व्याकुल मन राजा वहाँ पर उसके छोड़े गए लता कुंज में बैठता है, वहाँ फूलों की शैया है, प्रेम पत्र पड़ा हुआ है, कमलनाल का आभूषण है, सब कुछ है। तो वो कहता है मैं इन सब चीज़ों से ही यहीं पर रुकता हूँ और मैं यहाँ से निकलने अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। तो शिलायाम यम पुष्पमयी तस्या शैललिता शैया, शिला पर या फूलों की बनी हुई उसके शरीर से दबाई गई फूलों शैया है। नलिनी पत्रे नखे अर्पिता, कमलनी के पत्ते पर नाखूनों से लिखा गया ऐसा यह क्लांत मन्मथ लेखा मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है। इदम हस्तात् भ्रष्टम, यह हाथ से गिरा हुआ विष आभरणम कमलनाल का आभूषण है। इति इस प्रकार से, आसज्जमान ईक्षणा इसमें आसक्त दृष्टि वाला मैं, शून्यादपि बेतसग्रहा शून्य होने पर भी इस बेत के पुंज से, निर्गंतुम निकलने में, सहसा ना शक्नोमि अचानक निकलने में समर्थ नहीं हूँ, यहाँ से अचानक में नहीं निकल सकता। तब तक नेपथ्य पर्दे पीछे से जाती भो राजन अरे राजन सायंतने सावन कर्मणि संप्रवर्ते वेदी मुताश्रमति परिता प्रस्ता छायाश्चरन्ति बहुधा मैं भयमादधाना संध्या अभ्रकूट कपिशा पिशिताशन अशनानाम। तब तक आवाज आती है पीछे नेपथ्य में पर्दे पीछे से, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवर्ते, सायंकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने पर, हुताशनवती प्रज्वलित अग्नि वाली, वेदी परिता वेदी के चारों ओर, प्रस्ता फैली हुई, संध्या अभ्रकूट कपिशा संध्याकालीन अभ्रमीश मेघ के समान, कूट कपिशा पीले भूरे रंग वाली, और भयमादाना भय को उत्पन्न करने वाले, डर को उत्पन्न करने वाले, पिशित आसना नाम मांस खाने वाले अर्थात राक्षसों की छाया बहुधा चरंती बार बार विचरण कर रही हैं। मतलब तथा पीछे से आती है कि उनका सायंकालीन यज्ञ शुरू हो गया और राक्षस वहां पर उत्पात कर रहे हैं। तो सायंतने सवन कर्म संपर्वते, सायंकालीन यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने पर, हुताशनवती प्रज्वलित अग्नि वाली, वेदी परिता वेदी के चारों ओर, प्रस्ता फैली हुई, संध्या अभ्रकूट कपिशा संध्याकालीन बादलों के समान पीले भूरे रंग वाली, और भयमादाना भय को उत्पन्न करने वाली, पिशित अशना नाम मांस खाने वाले अर्थात राक्षसों की छायाएं, बहुधा चरंती बार बार घूम रही हैं, विचरण कर रही हैं। तो राजा कहता है भवो तपस्विना अरे तपस्विनो माँ भैष्टा मत डरो, अयम आगतो अस्मि यह मैं आ गया हूँ। इति निष्क्रांता निकल जाता है। तृतीय अंक ये आपका यहाँ पर तृतीय अंक समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।